मिथिलेश, जो आज हम हमें रोज की भांति हमें योगा के लिए प्रेरित करते हैं, और हम आपके थ्रू हम डेली योगा कर पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे मतलब मैं हमारे आस पड़ोस या देख रही हूँ, तो मतलब हर एक घर में या दूसरा घर में, एक घर छोड़ के दूसरा घर में हर एक मतलब मरीज है। वो कौन सा मरीज है? बीपी का मरीज है। मतलब हम आज देख रहे हैं कि एक घर में ऐसा रहता है कि किसी किसी को दो दो तीन तीन लोगों को बीपी की परेशानी रहती है। ठीक है, तो ये परेशानी क्यों हो रही है, कारण क्या है, इसका लक्षण क्या रहता है, इसी के बारे में छोटा सा टॉपिक लेके आई। ठीक है, तो बीपी होता कैसे है, इसका रहता क्या है, क्या कैसे रहना चाहिए, इसको मैं बताती हूँ। ठीक है, मेन है कि जैसे हमारा हृदय है, ठीक है, वो नॉर्मल 1 मिनट में 72 बार धड़कना रहता है। और ये धड़कता क्यों है? धड़कने का कुछ तो कारण रहेगा ना, हमारे शरीर में हर जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उसके सबके कारण रहते हैं। ठीक है, तो हमारा हृदय है वो धड़कता क्यों है, उसकी धड़कने की जरूरत क्यों है? उसका धड़कने का मतलब ये रहता है कि हमारा जो ब्लड रहता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, उसको पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये पहुंचाता कैसा है? कोई भी जगह हमको अगर जाना है, जैसे मेरे को यहाँ से गायत्री मंदिर जाना है या कहीं जाना है, तो उसके लिए रास्ता रहना चाहिए ना, है ना। ऐसे मैं उड़ते उड़ते तो जा नहीं सकती, कहीं भी जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए रहता है। तो क्या करता है हमारा हृदय तो ब्लड को पंप कर रहे हैं बॉडी में जाने के लिए, पर वो जाता कैसे है? वो जाता है धमनी के माध्यम से। ठीक है, वो रास्ता है, समझो ब्लड को जाने का रास्ता धमनी रहता है, और वहां से वापस आता है हमारी बॉडी में, पूरा चले जाता है हमारे शरीर के एक एक अंग में, और वापस आता है हमारे शिरा के माध्यम से। तो नॉर्मल सा रहता है कि अगर हमारा ये जाना कैसे चाहिए और आना कैसे चाहिए, इसी को बोलते हैं बीपी। जैसे हमारा हृदय से हमारा ब्लड जैसे जा रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड रहनी चाहिए 120 की स्पीड रहनी चाहिए, जाने की स्पीड। ठीक है, और वो जब बॉडी से हमारे शरीर से वापस फिर से हमारे हृदय में आ रहा है, तो उसकी स्पीड रहनी चाहिए 80। उसी को बोलते हैं बीपी, मतलब रक्तचाप। ठीक है, ब्लड ब्लड प्रेशर, मतलब एक जाने का मतलब एक जाने का प्रेशर, और वहां हमारी बॉडी से पूरे हमारे हृदय में फिर से वापस आने का एक प्रेशर रहता है। उसको बोलते हैं जाने का प्रेशर को 120, और वापस आने का प्रेशर को 80। यही अगर हमारा नॉर्मल रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक मतलब जो जाता है, जो 120 की स्पीड स्पीड में जा रहा है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और वापस जो आ रहा है 80 की स्पीड में उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तो हो गया नॉर्मल है, तब ये 120 है, 80 है, ये इसको बोल रहे हैं हम लोग नॉर्मल आ जा रहा है करके। और अगर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा बीपी हाई है या लो है, तो जैसे हमारी मशीन रहती है, देखते हैं यहाँ पे ऐसे लगा के, उसमें हाथ में लगाते हैं, तो जो धमनी के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे डॉक्टर लगाता है ना हमारे हाथ में, वो आप सब देखे हो, फिर उसको पंप करते हैं, एक रहता है वो छोटा सा रहता है, आप सब देखते हैं, और उसमें पारा रहता है। तो जब दबाते हैं, ठीक है, वो ऊपर तक जाता है, ऊपर जाता है, जैसे डॉक्टर छोड़ता है ना, तो वहां आवाज आती है हल्की सी, जो कान में आला लगाए रहते हैं ना, तो उसका वही काम रहता है। ठीक है, तो जैसे वो छोड़ता है ना, तो वहां आवाज आती है हल्की सी, फिर वो जो आवाज आती है उसको आप बोलेंगे सिस्टोलिक, और जहां लास्ट हो रही, जहां आवाज आना कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जैसे आपका बीपी अगर चेक कर रहे हैं, और वो 120 में आके आवाज करने स्टार्ट हो रही है, और वही 80 में आके आवाज मतलब बंद हो जा रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे कि आपका बीपी 120 80 है कर। ठीक है, अगर किसी किसी व्यक्ति का मतलब जैसे आज के मतलब डॉक्टर लोग सब ये धंधा कर लिए है कि थोड़ा सा मतलब 120 से 130 होता है, उसको आपको बीपी का पेशेंट बता देता है। ऐसा नहीं रहता है। अगर पारा वाला में वो मशीन का तो बिल्कुल भी कारगर नहीं रहता है, वो बैटरी के अनुसार मतलब डिपेंड करता है, तो उसको मानना नहीं चाहिए। जो पारा वाला रहता है, जिसमें पुश मतलब पंप करते हैं, वो वाला में उसको कारगर मानना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर आपका बीपी 140 से ऊपर आ रहा है, और नीचे का जो डायस्टोलिक 80 से 90 के लिए आ रहा है,
उसको मानेंगे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है। और जैसे कि अगर 120 और 80 है, अगर उसमें कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे आपका बीपी लो हो रहा है। तो ये कारण क्या रहता है कि हमारा बीपी ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? तो कारण बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। तो आज मेन तो परेशानी हो गया है कि हम ये बोल सकते हैं कि पहले के जमाना में बीपी की परेशानी बहुत कम, मतलब जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी। ठीक है। उन्हीं को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बीपी शुगर सबकी परेशानी होती थी। ठीक है। नॉर्मल व्यक्तियों को होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति रहता था ना, वो सिंपल सा दाल चावल सब्जी टाइम पे खाने वाला रहता था। ठीक है। मतलब प्रॉपर 5-6 बजे लास्ट खाना हो जाता था। और जो राजा महाराजा रहते थे, जो रिच फैमिली रहते थे, वो बहुत ज्यादा ऑयली, टाइम पे नहीं खाना, ठीक है, काम नहीं करना, इसके कारण उनमें परेशानी होती थी। पर आज क्या हो गया, हम सब राजा महाराजा बन गए, है ना। हमें मतलब जब मन करता है हम तब खाते हैं। हमारी जीवन शैली बहुत बेकार हो चुकी है, मतलब जब मन कर रहा है तब खा रहे हैं, और हेल्दी खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं करके हम शाम को खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, है ना। ये सब परेशानी हो गई है, हमारी जीवन शैली बहुत बेकार हो चुकी है। और खान पान का तो कोई ठिकाना नहीं है। ये कारण है कि हमारा खान पान में कोई मतलब नहीं रहता, जब मन करता हम खाते हैं। तो यही सब कारण है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका एक और कारण कि हम दवाइयों का सेवन करते हैं। कुछ कुछ ऐसी दवाइयां रहती हैं जिसमें बीपी हाई हो जाती है। जैसे अधिकतर, मेरा अपना बता रही हूँ, जैसे मैं खांसी का अगर सिरप पी लेती हूँ ना, तो मेरे को ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। ये एक दो बार हुआ, मतलब एक अलग सिरप था उसको पी, तो मतलब उसको पी ना, तो मेरा शरीर में पूरा झनझनाहट वाला, मतलब झुनझुनी वाला स्टार्ट हो गया था। मेरा बीपी हाई हो गया था। तो यही रहता है कि दवाइयों का, गलत दवाइयों का सेवन, या जैसे अधिक दवाइयों का सेवन के कारण भी हो जाता है। ठीक है। और किसी किसी को अगर एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी रहती है, तो भी बीपी हाई हो जाती है या लो हो जाती है। उसके बाद में है कि जैसे किसी को हार्ट संबंधी कोई परेशानी है, उसमें भी हमारी बीपी बहुत बढ़ी हुई रहती है या कम हो जाती है। ठीक है। प्रेगनेंसी में भी ये परेशानी देखने के लिए मिलती है, बीपी की परेशानी, कि प्रेगनेंसी में किसी किसी को बीपी का अधिकतर परेशानी हो जाता है कि अचानक से बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। थायराइड में भी होता है। इस कारण ये भी है कि थायराइड अगर किसी को है, तो थायराइड में भी हमारी बीपी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। या कोई अगर पेशेंट है एनीमिया का, जिसमें ब्लड की कमी रहती है, ठीक है, तो ब्लड का मेन काम यही रहता है कि वो बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है। अगर आपका ब्लड ही कम है, तो उसमें भी परेशानी होती है, बीपी लो की परेशानी हो जाती है। और आज की दुनिया में देखेंगे तो एक बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है कि तनाव। हर एक इंसान तनाव में ग्रसित हो चुका है ना। थोड़ी थोड़ी कोई परेशानी नहीं होती है, तनाव में ग्रसित हो जाता है। घर की परेशानी, अपने काम की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, मतलब रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहिए परेशानी करके, पर छोटी छोटी बातों में परेशानी, तनाव, इसमें क्या होता है, जैसे हम गुस्सा करते हैं या तनाव लेते हैं, तो जैसे हम दूसरों के लिए गुस्सा कर रहे हैं कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो सामने वाले का कुछ नहीं जाता। जो हम गुस्सा करते हैं, वो हमारा शरीर परेशान होता है, हमारे शरीर को तकलीफ मिलता है ना। तो हमें तनाव से थोड़ा सा मुक्ति मुक्ति रहना चाहिए। मतलब थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो काम जो होना रहता है वो होगा ही। और अगर आपका बीपी या अप डाउन कुछ हो गया, तो परेशानी आपको ही होगा। ठीक है। जैसे हमको हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है ना, तो हमारी फैमिली वाली मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। फैमिली वाले मदद करेंगे, सब मदद करते हैं। पर जो तकलीफ रहता है वो हमें खुद को ही झेलना पड़ता है। ये थोड़ी है कि अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनको दवाई खाना पड़ेगा या उनको कैनुला लगेगा। कैनुला तो आपको ही लगेगा ना, है ना। तो तनाव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और खुश रहना चाहिए। ठीक है। अगर उल्टी या दस्त बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो अधिकतर देखते हैं कि उल्टी दस्त अगर होता है, तो उसमें बीपी लो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में शुगर की परेशानी, ये मतलब बोल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर शुगर है, तो उसको बीपी होगा ही होगा। और अगर बीपी है किसी व्यक्ति को, तो उसको
शुगर होता ही है, मतलब ये दोनों संबंधी है। तो इसके लिए है कि अगर शुगर हो गया है या अगर बीपी हो गया है, तो अपने खान पान को, अपने जीवन शैली को अच्छा रखेंगे, तो एक में ही आप ठीक रहोगे, दूसरा को आने की जरूरत नहीं रहेगी। ये दोनों को ठीक कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में है मोटापा। मतलब हर बीमारी का जड़ मोटापा है। स्टार्टिंग मोटापे से ही हमारी सारी बीमारियों का धीरे धीरे करके आगमन होता है, ठीक है। उसके बाद में है धूम्रपान। जो धूम्रपान का सेवन, और एक है कारण, ये बोल सकते हैं कि वंशानुगत। मतलब 30% वंशानुगत रहते हैं, और 70% 70% हमारी परेशानी मतलब हमारे कारण ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि 30% ही है वंशानुगत, तो हम 30 को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कारण रहता है। उसके बाद में है कि लक्षण, आप हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को बीपी है कि नहीं है करके बोला, ठीक है, हाई है या लो है कर। तो अधिकतर सिर दर्द, हम लोग एक मुख्य कारण है कि सिर दर्द। बीपी एक ऐसा मतलब क्या बोलना चाहिए, साइलेंट किलर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि आपको बीपी है करके। सिर दर्द रहेगा, आपको लगेगा कि मैं टेंशन में हूँ, या कुछ ज्यादा काम कर ली हूँ, या कुछ भी करके इधर उधर गई थी इसलिए सिर दर्द होगा करके। तो एक कारण है कि सिर दर्द रहता है। अगर बीपी है, आपको पता ही नहीं चलता है, ये सिर दर्द रहता है, एक इसका लक्षण है, सिर दर्द रहेगा। चक्कर आना रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अचानक से मतलब चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, और आंखों में ना धुंधलापन छा जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का ब्लड टाइप का हो जाता है। इसका एक कारण लक्षण है, ठीक है। उसके बाद में ना सीने में दर्द होता है, हल्का हल्का सा सीने में दर्द होता है, क्योंकि जैसे हमारा मेन है कि हमारा हृदय का काम रहता है कि ब्लड को पंप करना, ठीक है। अगर वो ज्यादा तेजी से कर रहा है, तो उसमें भी परेशानी होती है ना, ठीक है। उसके बाद में है कि आपको ना सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसका एक लक्षण रहता है, ठीक। उसके बाद में है कि हम निदान इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हो गया है, हमको बीपी हो गया है, हाई बीपी की परेशानी है, लो बीपी की परेशानी है, ठीक है। तो ये परेशानी क्यों हुई है, क्योंकि हम खुद ही लाए थे, ठीक। तो इसके लिए हम निदान हम खुद से ही कर सकते हैं। सिंपल सा रहता है, जैसे कि हमारे क्लब में मिथिलेश सर को हम धन्यवाद बोलेंगे, जिनके माध्यम से हम योगा कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका मेन एक मुख्य कारण है कि आप सुबह उठ के हमारे क्लब में मिथिलेश सर के साथ जुड़िए, योगा कीजिए, ठीक है। योगा से आपकी बीपी कंट्रोल रहेगी, ठीक। व्यायाम है, योगा है, आप वो करना चाहिए। दूसरा है संतुलित आहार, जिसके लिए हम अपने क्लब को, मतलब हमारे शेक के लिए हम क्लैप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें शेक में पर्याप्त हमें संतुलित आहार मिलता है, ठीक है। मतलब जितने हमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, सारे हमारे शेक में रहते हैं, भरपूर मात्रा में रहता है। और हमारे क्लब के लिए थैंक यू भी बोलना चाहिए, जिसमें हमें प्रॉपर हमें बताते हैं कि कितना टाइम खाना खाना चाहिए, कितना टाइम पानी पीना चाहिए, सारा संतुलित आहार रहता है। फल फ्रूट्स कितने टाइम चाहिए खाना चाहिए, सारा कुछ हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में है पर्याप्त नींद, टाइम पे पानी पीना, ठीक है। पर्याप्त नींद मतलब 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त रहनी चाहिए। उसके बाद में पानी, आप पर्याप्त पानी आपको पीना है, मतलब कि आ, आपके आपके वेट के अकॉर्डिंग, जो हमें क्लब में पवन सर के थ्रू हमें बताया जाता है कि हमें कितना